अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 30 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अबीरा को जैसे ही पता लगता है कि उसकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप मुझे बता देते। सुबह ही कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताती हूँ, तुम्हें तो अपनी शादी की फरमाइशों से ही फुर्सत नहीं। मैंने तुम्हें कहा भी था शादी सी शादी कर लो, लेकिन तुमने तो कहा नहीं। अब मैं एक अकेली ही हूँ, क्या क्या काम करूँ। ज़ाहिरी बात है बुखार मुझे हो गया। इतनी देर में अबीरा वहाँ से उठ के चली जाती है तो सुबह ही को दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने सबरीना के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसे अब सारी सच्चाई का पता लग जाता है। यहाँ पर सबरीना भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपनी मामा की वजह से। वो मोहित को कहती है कि पता नहीं मामा कैसे ये सब कुछ हैंडल करेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहित कहता है कि अब तुम परेशान ना हो, चची जान के साथ मैं और बाबा मिलकर सारे काम करवा देंगे और उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे सबरीना खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही खबर जाने लगता है तो कुलसूम आ जाती है और कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी थी, प्लीज़ आइंदा के बाद जब भी आप जाएँ सबरीना से मिलने तो राजदा आपा को ना लेके जाना, क्योंकि जब भी वो उसके पास जाती हैं तो आके सरमत के कान भर देती हैं और फिर वो बात भी नहीं करता शांजे से। और अब भी ऐसे ही हुआ है। जब ये बात खबर सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो वैसे ही बगैर बात के सोचने की आदत है। यहाँ पर आती है शांजे और आकर माफ़ी मांगती है अपनी फूफो से और उन्हें कहती है कि मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इतनी देर में राजदा भी अपना दिल साफ़ कर लेती है। खबर जैसे ही जाने लगता है तो राजदा उसे कहती है कि तुम्हें लेने आ जाएगा सरमत एयरपोर्ट से, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। राजदा कहती है कि तुमने अभी तक क्या उसे माफ़ नहीं किया, आखिर वो भी तो तुम्हारा बेटा ही है ना। यहाँ पर शुजा और मोहित सारे इंतज़ामात देख रहे होते हैं, तभी शुजा सारे खाने वगैरह का इंतज़ामात देखता है और कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। मोहित की खुशी के लिए सबरीना आ तो जाती है अबीरा की शादी में, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इतनी देर में वहाँ पर मोहित भी आता है और उसे कहता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, और साथ ही कहता है कि मुझे पता तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आई हो। अनीसा भी कुछ खासी खुश नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे की वजह से आई होती है और एक जगह बैठी होती है। सबरीना भी अपनी वजह से ही आई होती है। यहाँ पर लड़के वाले आ जाते हैं। जैसे ही हारून आता है और वो मोहित को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ शुजा आके कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर शादी में आ ही गए हैं तो हमें शादी में इंजॉय भी करना चाहिए। सुबह ही आ जाती है और कहती है कि भाभी आप ऐसे क्यों खड़ी हैं, आ जाए आप रस्म वगैरह करें, आप ही से शुरुआत करेंगे। इतनी देर में अनीसा जाती है और रस्म करती है और साथ ही वो सबरीना को कहती है कि अब तुम भी रस्म कर लो। जैसे ही सबरीना रस्म करने के लिए आगे बढ़ती है, हालांकि उसका दिल भी नहीं होता है, अभी वो शुरुआत ही करती है कि अबीरा वहाँ पर बोलने लग जाती है और कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी से अपनी रस्म करवाऊंगी या मेहंदी लगवाऊंगी, तुमने तो मेरी सारी खुशियाँ ही ख़त्म कर दिया। यहाँ से दफ़ा हो जो, तुम आई ही क्यों हो, तुम तो हो ही मनहूस। जब इतनी ज़्यादा उसकी बेइज्जती करती है तो अनीसा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसे ऐसे कह रही हो, वैसे भी तुमने ही हमें बुलाया, हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पर आने का। अबीरा कहती है कि ताई अम्मी मैंने आपकी फ़ैमिली को बुलाया था, इसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया था। अनीसा कहती है कि ये भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। जब वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही होती है अबीरा सुबही को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सब लोग आए होते हैं। वो भी मना करती है अबीरा को, लेकिन अबीरा बिल्कुल भी बाज नहीं आती है। शुजा और मोहित भी जब उसकी ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। मोहित कहता है कि तुम कैसे उसके साथ ऐसे कर सकती हो, उसे गुस्सा आ जाता है सबरीना की बेइज्जती सुन के, और वो अबीरा कहता है कि तुम हो ही एहसान फरामोश लड़की, तुमने वैसे भी मुझसे शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता लग गया था कि मुझ जैसे पाहिज इंसान के साथ तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगी। अब उस पर बिल्कुल भी इल्ज़ामात ना लगाओ, ये सब कुछ तुमने ही किया है और उसका और मेरा कोई अफेयर नहीं था। इस बात पे वो भी चुप हो जाती है। जब हारून ये बातें सुनता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जब वो अबीरा को बातें सुनाता है तो वो भी मोहित को कह देता है कि अब इसको बोलने की ज़रूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। तभी मोहित कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बीरा और वो वहाँ से लेकर सबरीना को चला जाता है। खैर उनकी जैसे तैसे रस्म हो जाती है। जब लोग चले जाते हैं तो सुबह ही आती है बीरा के पास और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी नफ़रत में इतनी आगे बढ़ जाओगी। तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका के रख दिया है, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अबीरा ये बातें सुनती है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप फिर उस सबरीना की वजह से मुझे बातें सुना रही हैं, हालांकि आप जानती भी हैं ये सब कुछ उसी का ही कसूर है।
तभी सुबुही कहती है कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, तुमने ही उन दोनों को ये सब कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और अब फिर तुम ये सब कुछ कर रही हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती, तुम्हें ज़रा लिहाज नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे ससुराल वाले भी हैं। जब सुबुही घर आ जाती है तब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे अबीरा की सारी बातें याद आ रही होती हैं कि आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ सबरीना की ही फ़िक्र, आपने तो मेरी कभी फ़िक्र की ही नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ हारून को भी मोहित की बातें याद आ रही होती है कि अबीरा को तुमने अपने प्यार से हासिल नहीं किया, बल्कि मैं अपाहिज हो गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने तुमसे शादी का फ़ैसला कर लिया। थोड़ी देर में हारून की अम्मी भी आती है और उसे आके समझाती है और कहती है कि तुम अबीरा से शादी ना करो, वो एक खुदसर लड़की है, वो तुम्हें कभी भी मोहब्बत नहीं दे सकेगी, उसे सिर्फ अपने आप से ही प्यार है। हारून को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी अम्मी को कहता है कि प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दे, फिलहाल मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता। इतनी देर उसकी अम्मी भी चली जाती है। यहाँ पर मोहित भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है जो कुछ अबीरा के साथ किया होता है। तभी वो सबरीना आती है तो उसे कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मेरी वजह से वहाँ पर गई और अबीरा ने तुम्हारी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की, इस वजह से मैं उसे कभी ज़िंदगी में भी माफ़ नहीं करूँगा और मेरी ज़िंदगी की ये गलती थी कि मैंने उससे मोहब्बत की। सुबुही को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर अनीसा भी शुजा से कह रही होती है कि वो अपने आप को समझती क्या है और अब हम उसकी कभी भी खुशी में नहीं शामिल होंगे, आपको ही शौक पड़ा हुआ था, आपने ही कहा। शुजा बेचारा भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है अबीरा के इस बिहेवियर से और कहता है कि मुझे क्या पता था कि वो ऐसा सब कुछ करेगी। इतनी देर में उनकी मेड आती है और आके बताती है कि सुबुही आई है। जब अनीसा ये बात सुनती है तो कहती है कि अगर वो मिन्नत भी करे तो मैं नहीं जाऊँगी उसकी शादी में। यहाँ पर सुबुही आती है और आकर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है अबीरा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ उसकी, शायद मेरी ही परवरिश में कोई गलती रह गई होगी, मैं सबरीना की तरफ ज़्यादा झुकाव कर लिया था। लेकिन अनीसा उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छी दोनों की परवरिश करी है, लेकिन अबीरा ही ऐसी निकली है, मैं बचपन से देखती आई हूँ। शायद तुमने उसे लगाम दी होती वक्त पे तो आज वो इस तरह की खुदसर और बदतमीज़ ना होती जिस तरह की वो आज है। सबरीना भी ये बातें सुन रही होती है अपनी मामा की, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। तभी सुबुही उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी की खुशी में शामिल हो जाना, वरना लोग क्या कहेंगे, मैं तो सिर्फ विनती ही कर सकती। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।